हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन मैंने ऊपर की 2 लाइनें नहीं लिखी है, उन क्वेश्चन ने लिख रखा था कि एट 300 केल्विन पे आपको 3 सोल्ट दे रखे हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है ना, ये लैंग्वेज में लिख रखा था। मैंने आपके सामने टेबल बना दी है, आराम से देखो। क्वेश्चन ये पेपर 2 का क्वेश्चन है और पेपर 2 की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे लेवल की आई थी। लेवल में अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि लेंदी लग रही थी, दिखने में बहुत लेंदी लग रही थी। जैसे आप इसको क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो आपको लगेगा यार इतना लंबा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। और इसकी लेंथ भी कम कर सकते थे आप, मैं बताता हूं कैसे कर सकते थे। आइए बात करते हैं। डाटा ही उन्होंने इस तरीके से दिए हैं। देखो, जेईई एडवांस पहली बार में सबको गिरा देता है क्वेश्चन दिखाते ही। बच्चे को ऐसा लगता है यार ये तो बहुत लेंदी जाएगा, बच्चा छोड़ देता है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, 3 सोल्ट दे रखे हैं आपके सामने। ये कंसंट्रेशन हैं, 2 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट आप देख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे कप्पा दे रखा है। ये किसकी यूनिट होती है, कप्पा की। पहचानना आता है कि भूल गए, कप्पा की यूनिट होती है। ठीक है, 1.40 इंटू 10⁻⁶ एस सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा की यूनिट है एट 300 केल्विन। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 300 केल्विन इज x मोल लीटर इनवर्स, तो आपको निकालना है log 10x इनवर्स। ये -1 है ऊपर, बात समझ में आ गई, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन में लिख रखा है अज्यूम दैट AgCl डिसॉल्व इन वाटर आयोनाइज कंप्लीटली एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अगर नहीं भी लिख के देता तो भी आपको माननी पड़ती। क्या माननी पड़ती कि AgCl के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है ये, तो AgCl के लिए, और ये तो पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd पार्ट है कंडक्टेंस, उसमें ये लास्ट एप्लीकेशन मैं पढ़ाता हूँ। वैसे सभी ऑब्वियसली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने जेईई का अपना तड़का लगा दिया है। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है लैम्डा एम किसके बराबर है, लैम्डा एम नॉट लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आराम से सुनना है ना, आराम से सुनना। आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम बराबर, आराम से सुनना, लैम्डा एम बराबर कप्पा, और यूनिट देखो एस सेंटीमीटर इनवर्स में है ना, अरे एस सेंटीमीटर इनवर्स में, वहां पे यूनिट देखो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है ना। तो बेटा आपको सिखाया गया होगा यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड बाई क्या होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। आराम से सुन लो। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी सॉल्युबिलिटी के। वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी सॉल्युबिलिटी के। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा एम नॉट बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे लैम्डा एम नॉट की यूनिट क्या होगी, यूनिट का चक्कर पड़ता है, लेकिन जेईई एडवांस ने यूनिट में नहीं खेला है। उन्होंने तो क्वेश्चन देख के डरा दिया बच्चों को, और भी इसको भयानक बनाया जा सकता था अगर इसकी यूनिट में गड़बड़ कर देता। और यहाँ पे एस सेंटीमीटर इनवर्स है, आराम से समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी। आराम से आप देखो, बिल्कुल भी टेंशन ना लेके आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, कप्पा क्वेश्चन ने दे रखा है, ये रहा 1.40 इंटू 10⁻⁶। सॉल्युबिलिटी आपको क्वेश्चन में निकालनी है। बच क्या गया, लैम्डा एम नॉट, और ये हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, ये हम AgCl के लिए सोल्व कर रहे हैं। किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, AgCl के लिए। अब सर ये तो चक्कर बढ़ गया क्योंकि AgCl का तो लैम्डा एम नॉट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आपने कोलरॉस लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लैम्डा एम नॉट AgCl, लैम्डा एम नॉट फॉर AgCl आपने क्या पढ़ा होगा। आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम कैसे सोल्व करते हैं। Ag प्लस लैम्डा एम नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात, ये मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, लैम्डा एम नॉट Ag प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस।
आपने बहुत अच्छे से कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े होंगे, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालना सिखाया गया होगा आपको। कैसे निकालते हैं, AgCl का निकालना है इन तीनों की हेल्प से। कैसे निकालोगे, आइए बात कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, क्या इसकी मेरे को जरूरत है, ये आपको दिखा दिया है मैंने, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट AgCl बराबर क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा एम नॉट, आराम से देखो बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या चाहिए आपको, AgCl चाहिए ना, इन दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, आ जाएगा। कैसे, थोड़ी सी मेरे को जगह चाहिए, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, इसको रफ कर दूँ, वापस मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मेरे पास जगह हो जाएगी, आराम से देखो, ये देखो आराम से। तो बताओ लैम्डा एम नॉट AgCl बराबर क्या हो गया बेटा, लैम्डा एम नॉट AgCl बराबर हो गया सर लैम्डा एम नॉट AgNO3 है क्या, हाँ AgNO3 प्लस लैम्डा एम नॉट NaCl, आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं करूंगा, माइनस लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा NaNO3, लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा NaNO3। देखो आराम से, क्या ये बात समझ में आई। Ag यहाँ से मिल जाएगा, Ag मिल जाएगा, Na प्लस Ag मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा, बचेगा क्या, Na प्लस और NO3 माइनस, कट जाएगा ना वो यहाँ से। इतना मेरे हिसाब से आपको आना भी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्डा एम नॉट कैसे निकालते हैं, बाय द एप्लीकेशन है किसका, कोलरॉस लॉ का। किसका एप्लीकेशन है, कोलरॉस लॉ, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए आगे बात करते हैं। अभी अपने एक चक्कर है, हमको है ना क्वेश्चन अगर थोड़ा और आसान बनाता ना, तो क्वेश्चन में आपको लैम्डा एम नॉट AgNO3 NaCl और NaNO3 दे देता, लेकिन क्वेश्चन ने यहीं पे भाई साहब खेल दिया, यही जेईई एडवांस है कि क्वेश्चन ने मोलर कंडक्टिविटी दी है, ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो भैया मोलर कंडक्टिविटी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे रिलेट करोगे, और आप तीनों यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा यहाँ पे डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन लगने वाली है, जी हाँ। कैसे लगेंगी, आइए बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से देखो। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप ये ध्यान रखना, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, log 10x की पावर -1 की, ठीक है। मेरे को जगह चाहिए इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आइए सर इसको रफ कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आराम से देखना भाई, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहोगे, देखो आराम से। तो अगर मेरे को, आपको पता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस B√C, ये डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको एक एक करके ये वैल्यू रखनी है और एक एक के लिए निकालना है। जैसे मैं आपको सबसे पहले NaNO3 के लिए निकाल के दिखाता हूँ। तो NaNO3 के लिए बेटा आप लैम्डा एम लिखिए पहले 111, और लैम्डा एम नॉट तो आपको निकालना है, B कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, B कांस्टेंट होता है, B√C कितना है 0.01, ठीक है। और फिर एक बार और लिखिए 101, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस B√C कितना है 0.04, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, जिसका दिमाग बराबर चलता है, वो यहाँ पे ऐसे सोचता कि सर ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा ना। अब यार इतना मैथ के स्टूडेंट हो, 2 से आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो 2 अंदर जाएगा तो 0.04 हो जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो ये आपको ऐसे दिखेगी 2 2 2 बराबर 2 लैम्डा एम नॉट माइनस B, और यहाँ पे रूट में चल जाएगा 0.04। वो जो 2 मल्टीप्लाई किया ना मैंने यहाँ पे, वो अंदर ले गया और रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास बची है 101 लैम्डा एम नॉट माइनस B√0.04। दिख रहा है साफ साफ। इसको इसमें से इसको इसमें से माइनस कर दो, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 222 में से 101 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 121, और ये आ जाएगा आपका लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट बराबर कितना आ गया, 121 आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इसको जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। तो ये लैम्डा एम नॉट किसका निकल के आ गया, NaNO3 का। किसका निकल के आ गया लैम्डा एम नॉट, NaNO3 का। आराम से देखो, अभी हमको किसका निकालना है, NaCl का भी निकालना है और AgNO3 का भी निकालना है। इतना नोट करो पहले।
तो ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो हमने किसका निकाल लिया, NaNO3 के लिए निकाल लिया ना। अब किसके लिए बचा है, एक NaCl के लिए बचा है और एक किसके लिए बचा है, AgNO3 के लिए। अब यहाँ पे दिमाग वाले बच्चे को ये करना था कि ये आप देखो ध्यान से, ये जेई ने क्या कर रखा है, एक ये जो कंसंट्रेशन है ना वो देखो सेम कर रखी है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे आप सब में सेम चीज करनी है। NaNO3 के लिए जैसे मैंने कैलकुलेट किया ना, वैसे ही NaCl के लिए कैलकुलेट करना है, वैसे ही AgNO3 के लिए कैलकुलेट करना है। दिखने में भारी होता है क्वेश्चन, अगर आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके लिए। अब जैसे मान लो NaNO3 के लिए निकल गया ना, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको किसके लिए निकाल के दिखा रहा हूँ, NaCl के लिए। तो NaCl के लिए कैसे निकालेंगे, आराम से देखो। NaCl के लिए कितना है 117, तो यहाँ पे 117 हो जाएगा, आराम से देखो। और यहाँ पे कितना है 107, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन सेम है 0.01 0.04, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 234, आराम से देखो। और यहाँ पे कितना है 107, फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट किसका निकल जाएगा, NaCl का निकल जाएगा कितना, आराम से देखो 234 में से आप क्या माइनस कर दो 107, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका कितना 2 और ये कितना आ जाएगा 127, आराम से देखो। और ऐसे ही आप NaCl के लिए निकाला ना, वैसे ही आप किसके लिए निकाल दो, AgNO3 के लिए निकाल दो, सेम, बहुत आसान कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देखो 125 रखो और यहाँ पे आप रखो 116, आराम से देखो, ये 116 रख दिया आपने, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 116। तो आपका लैम्डा एम नॉट AgNO3 कितना निकल गया, लैम्डा एम नॉट AgNO3 निकल गया आपका, आराम से आप इसको कैलकुलेट करें तो 16 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 134 आ गया। तीनों के लिए निकाल के दिखा दिया। दिखने में बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान थी, बहुत आसान कैलकुलेशन थी। चलिए तो अब इसको हमको यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो लैम्डा एम नॉट AgNO3 कितना आया आपके सामने 134 प्लस और यहाँ पे कितना आया NaCl 127 माइनस और यहाँ पे कितना आया 121। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 127 121 गया, कितना बचा 6 बच गया, तो 134 प्लस 6 कितना आ गया 140। यूनिट वही आएगी जो इसकी यूनिट है, S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जी हाँ, यूनिट वही आएगी S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आराम से आप लैम्डा एम नॉट निकाल के बता दिया AgCl का। अब मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से देख लो, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। दिखने में बड़ा था क्वेश्चन लेकिन आसान क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं लैम्डा एम नॉट। कप्पा आपको दे रखा है, कितना दे रखा था क्वेश्चन ने कप्पा 1.4 इंटू 10 टू की पावर -6 S सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 10 टू की पावर -3। और यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी थी। लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 140। यूनिट आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी S सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 1.4 10 टू की पावर 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू की पावर -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम से देखो S सेंटीमीटर ये सब कट जाएगा और आपका जो निकल के आएगा 140 यहाँ पे। तो आप इसको आराम से देखेंगे तो ये 10 टू की पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आप बात कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी आ गई। ये आपकी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी निकल के आ गई। और आपको क्वेश्चन में ये x की वैल्यू है, यहाँ पे x इनवर्स निकालना है आपको। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में आएगी तो 10 टू की पावर -1 log 1/10 टू की पावर -5। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5। तो इतना भी मतलब था, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती लेकिन क्वेश्चन देख के घबराना नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये था JEE Advanced 2026, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।